So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 physics. It is electromagnetic in video number 22. 21 तक में हम लोग क्या देख लिए? टॉर्क के बारे में पढ़े थे। याद है कोई करंट लूप को अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? घूम जाएगा। थीटा एंगल ऑफ रोटेशन है तो क्या लिखा है? टॉर्क इज इक्वल टू, एग्जाम में आता है या तो लिखिए आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। याद आ रहा है? टॉर्क इज गिवन बाई आई ए बी साइन थीटा। पिछले वीडियो देखे होंगे तो जान गए होंगे। इसको मैं ऐसे लिखते हैं, आई इंटू ए को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, एम इंटू बी इंटू क्या होता है? साइन थीटा। निकालिए। वेन एम क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट। आई इंटू ए को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। टॉर्क अगर मैक्सिमम होगा तो थीटा विल बी 90 डिग्री होगा। थीटा विल बी 90 डिग्री और साइन का 90 डिग्री क्या होता है? 1। तो कोई मैक्सिमम टॉर्क कितना काम कर रहा है? एम इंटू बी इंटू 1। टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू, अगर कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में तो एम भी आंसर होता है और टॉर्क में करंट के रूप में आंसर लिखना है आपको साइन 90 डिग्री। मैक्सिमम टॉर्क किसी में काम करता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई ए बी। तो ये था टॉर्क के बारे में। क्लियर है? आइसक्रीम तो होता है न्यूटन मीटर होता है, याद रखिएगा। न्यूटन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। टॉर्क इज मैक्सिमम पूछता है एग्जाम में, या तो एम भी बोलिए। एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया। अगर एम टर्म कर दी, कोई को ऐसे हम एन टर्म बना दिए, फॉर एन टर्म्स ऑफ कोयल। अगर एन टर्न है कोयल का, ऐसे बहुत सा कोयल को रख दिए, एन बार रख दिए, तो टॉर्क इज क्या होगा? एन आई ए बी साइन थीटा, या टॉर्क इज इक्वल टू ए आई इंटू ए को लिखिए एन इंटू एम इंटू बी आई इंटू ए के टर्म में लिख सकते हैं। फॉर एन टर्न्स ऑफ कोयल, मतलब एन बार कोयल के ऊपर टर्न किया ऐसे वायर को, तो क्या हो जाएगा? एन एम डी साइन थीटा। तो ये था टॉर्क का कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक मोमेंट बता दिए। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है उसका प्रिंसिपल बताएंगे, वर्किंग बताएंगे। तो नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी टॉर्क को यूज करके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाम तो सुन चुके हैं, पहले हम लोग यूज भी कर चुके हैं। अब एक इसी प्रिंसिपल में काम करने वाला एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये क्या है? पहला बात, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो ये क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर, माप सकता है, कितना नहीं, मतलब करंट पास किया कि नहीं, विच कैन मेजर द स्मॉल करंट, छोटे छोटे करंट को स्मॉल करंट मेजर कर सकता है, फ्लो और नॉट इन सर्किट। सर्किट में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं? वो पता करना पड़ता है करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट इज अन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो पूछेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच कैन मेजर द स्मॉल फ्लो ऑफ करंट। स्मॉल करंट फ्लो और नॉट, फ्लो कर रहा है कि नहीं, करेगा तो पूरा घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, नहीं करेगा तो ऐसे रहेगा। इसके बाद पहले हम लोग जानते हैं गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बताता, मेजर में लिखते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच कैन शो, दिखा सकता है, द स्मॉल करंट फ्लोज, बह रहा है कि नहीं बह रहा है इन एन सर्किट। क्लियर है? सर्किट में करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं हम लोग। दूसरा, इसका प्रिंसिपल क्या है? एग्जाम में 1 नंबर मिलता है, तुरंत बोले। प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? इसमें बहुत सिंपल है। व्हेन द कॉइल इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट पास करते हैं, देन ए टॉर्क, क्या था फॉर्मूला? एन आई ए बी साइन थीटा एट ऑन इट टॉर्क काम करता है
ड्यू टू विच, जिसके चलते कोयल रोटेट करता है इन मैग्नेटिक फील्ड में, एंड जो पॉइंटर लिखा बताएंगे क्या होता है, पॉइंटर जो होता है कि नहीं, क्या करता है पॉइंटर, क्या होता है डिफ्लेक्ट हो जाता है, कोयल के साथ लगा हुआ पॉइंटर विथ कोयल जो होता है, दिखाएंगे कैसे, ये तो बता रहे प्रिंसिपल बता रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जाता है, जो शो करता है द करंट इन क्या सर्किट। ध्यान सुनिए, वेन द, या इसका प्रिंसिपल क्या है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो हम लोग जानते हैं फोर्स काम करता है, अगर करंट लूप रहेगा है कि नहीं, करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, वेन द, ऐसे लिखते हैं करंट लूप, या कोई भी इसमें मतलब इस तरह कोई इस तरह कोई होना चाहिए, वेन द करंट लूप कोई इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एंड करंट पास करते हैं, देन ए टॉर्क एन आई ए बी साइन थीटा एक्ट करता है उसके ऊपर, ड्यू टू विच कोयल रोटेट करने लगता है इन मैग्नेटिक फील्ड में, और पॉइंटर जो है विथ कोयल डिफ्लेक्ट कर जाता है, जो बताता है करंट है कि नहीं, पॉइंटर लगाएंगे घूम जाएगा, बता दे करंट है। इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या होता है बताने वाले हैं। नोट किए बता रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ध्यान दीजिए, एक टर्मिनल लगा हुआ है T1 और T2, देखिए टर्मिनल जो बैटरी में टर्मिनल था ना सर, T1 और T2 टर्मिनल है, क्लियर है। एक वायर गया इससे, एक वायर गया है और इसको एक और फोस्फर ब्रोंज वायर से लटकाया गया है, फोस्फर ब्रोंज वायर से इसको लटकाया गया है, बहुत लचीला होना चाहिए, फोस्फर ब्रोंज वायर होता है, उससे इसे लटकाया गया है और इसको एकदम नजदीक नजदीक टर्न किया गया इस तरह से, और इसका लास्ट जो टर्न है उससे एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया, फिर वायर को कनेक्ट कर दिया गया उस टर्मिनल से। ये स्प्रिंग है, ये एक फोस्फर ब्रोंज वायर है। अब ये करंट लूप बन गया कि नहीं बन गया, ये क्या बन गया, करंट लूप बन गया ना, गोल घुमा दिए, करंट लूप बन गया। ये दो टर्मिनल है, अब यहां पे बैटरी से कनेक्ट करेंगे और इसको ऑन कर देंगे, जैसे सटाएंगे इसको तो करंट पास करेंगे, ठीक है, जैसे इसको सटाएंगे ऑन करेंगे तो करंट पास करेंगे। मतलब किससे बना हुआ, दो टर्मिनल का दो एंड है जिसमें के बीच में एक फोस्फर ब्रोंज वायर को ऐसे लार्ज एंड टर्न करके घुमा दिया गया, ऐसे 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 करके घुमाया गया, तो इसको एक करंट लूप बना दिया लोग, एंड टर्मिनलों का करंट लूप जिसका एरिया ए मानेंगे, उसका अदर एंड में एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके स्प्रिंग को दूसरा टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। जैसे हम बैटरी से ऑन करेंगे तो करंट इसमें आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको हम लोग रखे हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखे हैं, है कि नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रखे हैं। थोड़ा घुमा के ऐसे रखे हैं, थोड़ा सा इसको घुमा के रखे हैं, है ना, इसमें रखे, थोड़ा घुमाए तो ना थोड़ा है, थोड़ा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा घुमा के थीटा एंगल से घुमा के रखे हैं। तो जैसे ही करंट पास करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर ऑन करेंगे, की को क्लोज करेंगे, मतलब ऑन स्टेट में लाएंगे तो क्या करंट आएगा। अब ये करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड में है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रखे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और ये थोड़ा सा क्या रोटेट कर जाएगा, ये रोटेट करेगा इस तरह से, जैसे ही इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो ये जो कोइल है ऐसे घूम जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, क्लियर है। तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसके अंदर उल्टा टॉर्क आ जाएगा, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। ये स्प्रिंग के अंदर या ये जो कोइल है, ये कोइल या इस स्प्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, ऐसे घूमेगा ना, रस्सी घुमाएगा ऐसे, तो क्या वापस इसको वापस ला देता है, स्प्रिंग उसको वापस अपने जगह लगा, इसमें टॉर्क आएगा तो इसमें उतना ही एक क्या आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क आता है, रीस्टोरिंग टॉर्क आता है, मतलब घुमा दिया
फिर ये क्या उसको वापस अपने जगह में ला देगा, फिर करंट पास करेंगे, ये इसको घुमाएगा, फिर अपने जगह में लाएगा। बस हमारा ये स्प्रिंग का यूज यही है कि वो आप इसके अंदर ये जो टॉर्क है, कभी भी आप करके देखिए, रस्सी को घुमा के देखिए, है कि नहीं, अब छोड़ दिए तो वापस अपने जगह में घूम जाएगा। और क्या है, जब रस्सी को बहुत टाइट कर दीजिए, टॉर्क लगाया घूम गया, मतलब ट्विस्ट आ गया उसमें, ट्विस्ट आके मतलब घुमाव आ गया, अब छोड़िएगा ना तो वापस अपने जगह, वापस लाने के लिए अपने से नहीं लगाना पड़ता है। यही टॉर्क इसके अंदर जमा हो गया स्प्रिंग के अंदर, रीस्टोरिंग टॉर्क के रूप में। जितना टॉर्क इसमें लगेगा ना उतना ही टॉर्क इसमें जमा हो गया है, रीस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस अपनी जगह मिला देगा। इससे एक क्या लगा दीजिए, एक पॉइंटर लगा दीजिए, एक पॉइंटर ऐसे लगा दीजिए और इसमें मीटर बना दीजिए, स्केल बना दीजिए। जैसे ये घूमेगा, करंट आएगा तब ना घूमेगा, करंट आएगा थोड़ी ना घूमेगा। करंट जैसे देंगे कोई क्या होगा, ये पॉइंटर जो है आराम से घूम जाएगा, है कि नहीं। फिर ये जो स्प्रिंग जो है रीस्टोरिंग टॉर्क के चलते वापस अपने जगह में इसको ला देगा। तो इस तरह से एक टॉर्क के चलते ये पॉइंटर घूम गया, पॉइंटर का घूम जाना ही क्या बता दे रहा है, पॉइंटर का घूम जाना ही बता दे रहा है कि करंट आ गया। अब इसका मेजरमेंट हम करेंगे वो बाद में, अरे इसका तो यही काम है। फॉस्फर ब्रोंज वायर इसलिए यूज करते हैं कि इसमें बार बार घुमाने से भी वो खराब नहीं होता है। इसको वायर को बार बार ऐसे घुमाइएगा ना, बार बार घूमेगा तो टूट के गिर जाएगा। इसमें इतना लचीला होता है कि बार बार स्प्रिंग जो बना हुआ है, चाहिए वायर जो बना हुआ है, यहाँ पे इसको लटकाया गया है ना, करंट से ही पास कर रहा है, वायर से ही लटकाया गया है। ये वायर फॉस्फर वायर का है, ये सब फॉस्फर ब्रोंज वायर है, सब फॉस्फर ब्रोंज वायर है। बार बार घुमाइएगा तो क्या टूट सकता है, इसलिए बचने के लिए फॉस्फर ब्रोंज इसके वायर यूज करना चाहिए कि बहुत एलॉय है, ये लचीला एलॉय होता है। क्लियर है, सुना गया। इसके बारे में लिखेंगे, यही है। ये पॉइंटर बना होता है ना, ऐसे पॉइंटर बना होता है, आप देखे होंगे गैल्वेनोमीटर देखे होंगे तो ऐसे होता है स्टेटमेंट। ये पॉइंटर है, पी मतलब पॉइंटर लगा हुआ है ना, जैसे करंट आएगा तो ये ऐसे घूम जाएगा, किसी का ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, चाहे इधर चल उधर घूमेगा। इसे एक पॉइंटर है, ठीक है। ये कोयल है फॉस्फर ब्रोंज का, ये कोयल, इसके बारे में दिखा रहे हैं। जैसे करंट ऐसे घूम जाएगा, तो ये भी जो यहाँ पे था वो भी इधर घूम जाएगा, नहीं घूमेगा, ये घूमे तो ये भी घूमेगा। बस ये घूम जाने से हम लोग को कांटा दिखाई देता है, पॉइंटर दिखाई देता है गैल्वेनोमीटर, बस हम लोग जान जाते हैं करंट पास कर गया। करंट पास करेंगे तभी टॉर्क आएगा, है कि नहीं। और उस टॉर्क से हम लोग बता भी सकते हैं करंट कितना आया। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्किंग पहले फिगर ड्रॉ करिए, हम लिख के दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं इसको। तो थोड़ा सा वर्किंग के बारे में लिख के दिखाते हैं। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो वर्किंग कैसे लिखते हैं देखिए ध्यान से। अगर लिखना है तब लिखा था, पुराना लिखा था। ए मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए फॉस्फर ब्रोंज वायर, बहुत लचीला, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है ना। ए मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए फॉस्फर ब्रोंज वायर सस्पेंडेड, लटकाया गया है, बाय टू टर्मिनस T1 एंड T2 से लटकाया गया। क्लियर है। और कितना टर्न है, ऑफ एन टर्न, एंड एरिया कितना ले लिया सबका, ए ले, इसका, इसके बारे में बात हो रहा है कि नहीं। दो टर्न लटका दिया गया है। वन एंड जो है, वन एंड ऑफ कोइल जो है इज joined by ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से ज्वाइन कर दिया गया। इसको एक अदर एंड में एक स्प्रिंग लगा दिया गया। स्प्रिंग नहीं बनेगा, स्प्रिंग ही क्या करेगा, उसको वापस क्या देगा, मूव। एक बार घूम गया तो वापस कैसे आएगा, उसको लाने के लिए क्या चाहिए, फिर एक टॉर्क चाहिए। वो टॉर्क अपने आप आ जाएगा, किसके द्वारा आएगा, स्प्रिंग के द्वारा आएगा। A moving coil galvanometer consists of a phosphor bronze wire suspended by two terminals T1 and T2 of n turns and area A. One end of coil is joined by a spring. Spring के द्वारा join कर दिया गया। This coil is kept in strong electromagnet के बीच में रख दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट NS के बीच में रख दिया गया है। रेडियली में थोड़ा टेढ़ा रखना चाहिए, सीधा नहीं रखिएगा तो नहीं बनेगा, नहीं घूमेगा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा रखना पड़ता है, मतलब थीटा एंगल से घुमाना है, इधर थीटा एंगल से घुमाना है। कोई डाउट नहीं है। वेन करंट इज क्या करते हैं, पास करते हैं इन किसमें, कोइल में, कोइल में फॉस्फर ब्रोंज का कोइल में जब करंट पास करते हैं
देन हम लोग क्या कहते हैं, देन ड्यू टू, किसके चलते, मैग्नेटिक फील्ड के चलते, है ना, इसे रखे हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें क्या मोशन आ जाएगा। देन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन, इसमें कोइल में, एंड रोटेट कर जाता है, और रोटेट कर देता है, जिसके चलते ड्यू टू विच द पॉइंटर जो लगा हुआ है, पॉइंटर ओन, कोइल जो लगा हुआ है, कोइल में जो पॉइंटर पी जो लगा हुआ है, ऑल्सो रोटेट कर जाएगा ओवर एक स्केल बना होता है, स्केल बना होता है ओवर एक स्केल के ऊपर, पॉइंटर भी, जब ये कोइल घूमेगा तो पॉइंटर भी घूमेगा, है कि नहीं। देन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन कोइल एंड रोटेट ड्यू टू विच द पॉइंटर ओन, इसमें जो पॉइंटर लगा हुआ सूचक, है कि नहीं, कोइल में जो लगा हुआ है, ऑल्सो रोटेट ओवर द स्केल एंड सोज, क्या दिखाता है, द पासेज ऑफ करंट का पासेज बताता है। इसका थ्योरी तो यही है, ऐसे कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, किधर अगर बोलेगा वर्किंग तो यही आंसर होगा, नोट कर लीजिए। तो अब टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, टॉर्क के चलते पॉइंटर घूम गया, उसको वापस अपने जगह में लाने के लिए फिर क्या, अब स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग का रोल देखिए, स्प्रिंग गेट्स क्या था, ट्विस्टेड, वो उसमें भी क्या था, मरोड़ हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, वो भी ऐसे घूम जाएगा ना, रस्सी घुमा है तो उसमें देखिए, रस्सी में भी क्या है, रस्सी को ऐसे घुमा के देखिए तो उसमें भी क्या था, ट्विस्ट, मतलब मरोड़ होते हैं, ट्विस्ट आ जाता है, स्प्रिंग गेट ट्विस्टेड, ये बहुत काम करता है, बहुत काम का चीज है। वीच क्या करता है, जैसे ट्विस्ट आ गया तो स्प्रिंग क्या करता है, वीच रोटेट करता है क्या, टॉर्क, सॉरी, कोइल को टू बैक टू, वापस अपने जगह में कौन लाता है, इसको करंट पास कर दिए, घूम गया तो वापस अपने जगह में कौन लाएगा इसको, उसका स्प्रिंग का ट्विस्ट, स्प्रिंग घूमेगा ना, अगर कोइल घूमे स्प्रिंग नहीं घूमेगा, कोइल घुमा तो स्प्रिंग घुमा, ऐसे घुमा स्प्रिंग है, वापस उसको अपने जगह ला देगा, स्प्रिंग रहेगा तो बस वही अटका हुआ रहेगा। स्प्रिंग गेट्स ट्विस्टेड विच रोटेट द कोइल बैक टू इट्स, कहां ला देता है, इनिशियल पोजीशन में ला देता है, यही इसका वर्किंग है। बस वही कि नहीं, ए रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क एक काम करता है, एक्ट्स ऑन स्प्रिंग विच इज इक्वल टू क्या, टॉर्क, जितना हम लोग टॉर्क मिल रहा है कोइल को, उतना ही टॉर्क के बराबर रीस्टोरिंग टॉर्क काम करता है, मतलब टॉर्क ऑफ कोइल जो होता है वो टॉर्क ऑफ किसका, स्प्रिंग के बराबर हो जाता है। तो ये क्या करता है, बार बार जाता है, करंट आ रहा है तो आ गया, वापस अपने जगह ला दिया, फिर करंट आ रहा तो आ गया, फिर वापस अपने जगह ला दिया, बस करंट को बता देता है, इतना याद रखना चाहिए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन उसको आप बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्लियर समझ आ गया, सारा फॉर्मूला एक जगह लिखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर एकदम अच्छा से बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अभी पूरा चैप्टर खत्म हुआ है, सेक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बचा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट बचा हुआ है, 20 मार्क्स लाना, तीनों चैप्टर को पढ़ लेगा, 20 मार्क्स बहुत इजीली आता है। इसके बारे में और बहुत डिटेल्स बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में खत्म भी हो जाएगा, शुरू भी हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक नोट कर लीजिए।